हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग आपको जैसे कि पता है हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिसीजन मेकिंग को। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी कोई ट्रिक्स या कोई शॉर्टकट नहीं है। ये टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करता है और वो अंडरस्टैंडिंग मैं डेवलप करूँगा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे किसी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, हाई लेवल के एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हैं तो नॉट टू वरी, यहाँ पे आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जो वेरिएशंस होते हैं डिसीजन मेकिंग के वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि योर कलीग इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। योर is not performing his duties। ठीक है, नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज अप टू द मार्क, अप टू द मार्क you will ऑप्शन ए कहता है जस्ट डू योर पार्ट ऑफ ड्यूटीज, जस्ट डू योर पार्ट ऑफ ड्यूटीज, जस्ट डू योर पार्ट ऑफ ड्यूटीज and enjoy your work, and your work। option B take advantage of it and promote yourself, take advantage of it and promote yourself। ऑप्शन सी report to the seniors। ऑप्शन डी try and handle his customers, try and handle his customers, try and handle his customer to maintain the company's status, to maintain कंपनी का स्टेटस। ठीक है, कह रहा है कि भाई योर कलीग इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी अप टू द मार्क। आपके साथ काम करने वाला कोई पर्सन है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि भाई जस्ट डू योर पार्ट ऑफ ड्यूटीज एंड एंजॉय योर वर्क, यानी कि आप अपना काम करेंगे, सिर्फ अपना काम करेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, एंड एंजॉय योर वर्क, अपने काम का एंजॉय करेंगे बस। ठीक है, अपने हिस्से का काम करो और अपने काम को एंजॉय करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड प्रमोट योर सेल्फ। ठीक है, किस तरह प्रमोट करेंगे? ठीक है, चमचागिरी करके नहीं ना, आप अपना काम अच्छे से कीजिए, अपने आप प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, किसी की चमचागिरी करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है आपको। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे, आप सबसे बेहतरीन काम करेंगे। तो ये तो नहीं करना है कि खुद को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, सिचुएशन का एडवांटेज लेके रिपोर्ट टू द सीनियर्स, ये भी गलत बात है। जब उसके काम से आपका कोई लेना देना है ही नहीं तो उसे सीनियर से क्यों कहना, है ना।
और बाकी जो सीनियर है, कंपनी का मैनेजमेंट है, वो खुद ही उसको देखेगा उसकी वर्किंग पे। जब आपको पता चल गया कि भाई कंपनी, वो आपका कलीग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो कंपनी को भी पता चल जाएगा कि भाई वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राइट ना? ठीक है, तो सीनियर्स को रिपोर्ट करना भी गलत होगा। ठीक है, ट्राई एंड हैंडल हिज कस्टमर टू मेंटेन द कंपनी स्टेटस, यानी कि आप ट्राई करेंगे कि उसके भी जो कस्टमर है उसको आप हैंडल करें और कंपनी का स्टेटस बना रहे। तो याद रखिए, कॉर्पोरेट का एक लॉ होता है कि भाई आप जितना कंपनी के लिए करोगे, कंपनी उतना आपके लिए करेगा। कंपनी जितना प्रॉफिट में जाएगी, आपकी सैलरी उतनी इंक्रीज होगी, या आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी तो आपकी जॉब उतनी स्टेबल होगी, होती जाएगी। कंपनी स्टेबल तो आप स्टेबल, कंपनी अनस्टेबल तो आप अनस्टेबल। तो ये ठीक लग रहा है। अब इन दोनों में कौन सा जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई अपना हिस्से का काम करो और निकल लो। दूसरा क्या है कि भाई अपने कलीग के हिस्से का भी काम करो जो वो कस्टमर हैंडल नहीं कर रहा है, और कंपनी का स्टेटस बताओ। तो आई थिंक आपको नहीं लगता कि जो ऑप्शन डी है वो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है कि भाई अपने जो आपका कलीग है उसके हिस्से के कस्टमर को हैंडल करो एंड कंपनी के स्टेटस को बनाए रखो, क्योंकि कंपनी मजबूत होगी तो आप मजबूत होगे। ठीक है, आप अपने हिस्से का काम करके निकल जाओगे, ठीक है, उसके हिस्से का काम हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा, और कंपनी को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, when someone demands something undesirable, question, when someone demand something undesirable, you avoid, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द मैन, ऑलवेज, दूसरा मार्क कर लेते हैं, ट्राई टू अवॉइड द मैन। ठीक है, ऑप्शन बी, neglect the person and leave the place, neglect the person, neglect the person and leave the place, leave the place, always try to explain your inability to meet the demand, always try to explain your inability, explain your inability to meet the demand, try to teach him a lesson, try to teach him a lesson, trying to teach him a lesson so that he don't, so he does not receive, does not repeat the same behavior, not repeat same behavior,
सेम बिहेवियर। कहने का मतलब ये है कि भाई व्हेन समवन डिमांड समथिंग अनडिजायरेबल यू वुड, आप क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि भाई आपसे कोई अगर कुछ अनडिजायरेबल मांगता है तो आप करेंगे क्या। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द मैन, हमेशा उस आदमी को क्या करेंगे, आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द मैन। ठीक है, उस आदमी को इग्नोर कर देंगे। अब मान लो कि कोई पर्सन है, वो आपका बेटा ही है, आपका भाई है, तो क्या आप उसे इग्नोर कर पाओगे। आप सेम फैमिली में रहते हो, आपका भाई है वो। ठीक है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन ए गलत हो जाना है, निग्लेक्ट द पर्सन एंड लीव द प्लेस। ठीक है, फिर अगेन वही बात कि क्या इनका कहने का मतलब है कि भाई इस पर्सन को आप निग्लेक्ट कर दोगे एंड उस जगह को ही छोड़ दोगे। और मान लो वो डिमांड करने वाला पर्सन आपका भाई या बेटा हुआ, देन आप कर पाओगे ऐसा, नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत होना है। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन योर इनेबिलिटी टू मीट द डिमांड। ठीक है, आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं इस डिमांड को पूरा करने के लिए इनकैपेबल हूँ, मैं नहीं पूरी कर सकता ये डिमांड। ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ट्राई टू टीच हिम ए लेसन सो ही डज नॉट रिपीट द सेम बिहेवियर। ठीक है, अब उसको सबक सिखाओगे आप कि आइंदा आगे से वो ऐसी बदतमीजी ना करे। ठीक है, आगे से वो ऐसी बदतमीजी ना करे। फिर अगेन वही बात कि अगर पहली बात तो उसने डिमांड की है, कोई एक्ट नहीं किया जिसके लिए उसको लेसन सिखाया जाए, पाठ सिखाया जाए कि वो ऐसा बिहेव ना करे, उसने कुछ बिहेव ही नहीं किया, उसने तो आपसे एक अननेसेसरी डिमांड की है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट कि भाई क्या भाई अगेन सेम वही बात कि अगर मांगने वाला आपका बच्चा है, आपका भाई है, तो क्या आप उसको भी कोई लेसन सिखा पाओगे, नहीं ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन गलत है, बट बेसी बात है सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन योर इनएबिलिटी टू मीट द डिमांड। ठीक है, टू मीट द डिमांड यानी कि आप उसको समझाने का कोशिश करोगे कि भाई जो मैं तुम्हारी डिमांड है ना उसको पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, आई डोंट कंप्लीट योर डिमांड। ठीक है, और आप वहाँ से क्या कर जाओगे, मूव कर जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई योर क्लासमेट who is usually very energetic, who is usually very energetic, sad and happy, energetic and happy all the time, looks very down and upset, looks very down and upset, you would option A carry on with your work, पहला ऑप्शन carry on with your work। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू गो एंड टॉक टू हर, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड एंड
talk to her, talk to her, go up to her and ask the reason. Option C, go up to her and ask the reason, and ask the. Option D, wait for her to come up and tell the reason. Wait for her to come up and tell the reason. ओके, यानी कि योर क्लासमेट हु इज यूजुअली वेरी एनर्जेटिक, हैप्पी ऑल द टाइम, लुक्स वेरी डाउन एंड अपसेट, यू गो। यानी कि आपका एक क्लासमेट है या आपकी एक क्लासमेट है जो हमेशा बहुत एनर्जेटिक और हैप्पी दिखती है, ठीक है ना, हैप्पी दिखती थी, अब बड़ी उदास दिखती है, अपसेट दिखती है, ठीक है। आप क्या करोगे? ठीक है, आपकी जो एनर्जेटिक क्लासमेट थी, हैप्पी क्लासमेट थी, अब वो दुखी और उदास दिखती है, अब आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, कैरी ऑन विद योर वर्क, ठीक है, कैरी ऑन विद योर वर्क, यानी कि आप अपना काम करते रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बहुत गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन दिखाता है आपकी इनसेंसिटिविटी को। या तो आप उस इंसान को जानते नहीं थे, ही और सी इज योर क्लासमेट, आपकी क्लासमेट है, ठीक है। तो आप अपना जब वो दुखी है, जब उसके बिहेवियर में बदलाव हुआ है कि वो खुश रहती थी, एनर्जेटिक रहती थी, अब वो उदास और वो हो गई है, तो बिहेवियर में ये चेंज, और आप अपना काम कर रहे हो, तो आपकी इनसेंसिटिविटी को दिखाता है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड एंड टॉक टू हर, आप अपने किसी दोस्त को कहेंगे भाई कि जाओ उससे बात करो, ठीक है। अब क्या वो आपका दुश्मन है? वो आपकी दुश्मन है क्या? आप उससे क्यों डायरेक्टली बात नहीं कर सकते? ठीक है, आप अपने दोस्त को कहोगे, पता नहीं वो किस तरह से बात करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, तो ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। गो अप टू हर एंड आस्क द रीज़न, आप उसके पास जाओगे और उससे पूछोगे भाई रीज़न क्या है ना, ये थोड़ा सही लग रहा है ना। ऑप्शन डी, वेट फॉर हर टू कम अप एंड टेल द रीज़न, आप उसका इंतज़ार करोगे कि वो आए और आपको रीज़न बताए। क्या आपको ये रीज़न किसी भी एंगल से सही लग रहा है? मुझे ये रीज़न बिल्कुल बेजारे लग रहा है, बिल्कुल बेकार लग रहा है, ठीक है। कोई पर्सन दुखी और उदास है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आके अपना आपको प्रॉब्लम बताए कि भाई उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ठीक है। तो ये पहली बात तो होने वाला नहीं है, और अगर होने वाला भी है तो ये गलत बात है, ठीक है। एज ए ह्यूमन, एज ए क्लासमेट, एज ए कलीग, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाएं और उससे बात करें, ठीक है। क्या पता वो किसी डिप्रेशन का शिकार हो, क्या पता वो किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हो, ठीक है, इस वजह से उसके बिहेवियर में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो आपने पता है जब कोई पर्सन डिप्रेस होता है या किसी चीज़ से परेशान होता है तो किस तरह के वो स्टेप ले सकता है, आत्महत्या जैसे स्टेप ले सकता है। तो आपको चुपचाप वेट नहीं करना है, या उसके अपने दोस्त को भेज कर नहीं पूछवाना है, आपको खुद उसके पास जाना है। गो अप टू हर एंड आस्क द रीजन, आपको उसके पास जाना है और पूछना है कि भाई बात क्या है, आपके बिहेवियर में इतना चेंज क्यों आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन,
You are in bus. You are in bus. The bus reaches your stop. The bus reaches your reaches bus reaches your stop, but you still have not purchased the ticket. You still have not purchased the ticket. Purchase the ticket because of heavy rush. Because of heavy rush. Because of heavy rush. Heavy rush. What will you do? What will you ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या कहता है भाई? जंप आउट क्विकली टू अवॉइड एम्बेरसमेंट. जंप आउट क्विकली टू अवॉइड एम्बेरसमेंट. ऑप्शन बी. Call the encounter, give him the money. Call the conductor, give him the money. Call the conductor. Call the conductor to give him the money. Call the conductor to give him the money and get the ticket. And get the ticket. And get the ticket. ठीक है. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कहता है कि हैंड. ऑप्शन सी, हैंड द मनी टू समवन. हैंड द मनी टू समवन. hand the money to someone sitting nearby. Sitting nearby to give it to conductor. To give it to कंडक्टर. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी क्या कहता है? गिव द मनी टू द ड्राइवर. गिव द मनी टू द ड्राइवर. आप ड्राइवर को दे दो. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है इसका कि भाई यू आर इन ए बस. आप एक बस में हो. द बस रीच इज योर स्टॉप. बस आप वहाँ पहुँच जाती है जहाँ आपको जाना था. आपके स्टॉप पे पहुँच जाती है. बट यू स्टिल हैव नॉट परचेज द टिकट बिकॉज ऑफ हैवी रश. बट आपने अभी तक टिकट खरीदा ही नहीं है क्योंकि बस में इतनी भीड़ थी कि आप कंडक्टर के पास जा ही नहीं पाए. वॉट विल यू डू? अब आप क्या करोगे? पहला, जंप आउट क्विकली टू अवॉइड एम्बेरसमेंट. यानी कि ट्रेन बस से कूद जाओगे, चुपचाप निकल जाओगे, है ना, ताकि बेइज्जती ना हो जाए. ये गलत आंसर होगा. इसमें क्या होता है, आपको चोट भी लग सकती है. ठीक है. और आप अगर गवर्नमेंट बस है तो गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो, और अगर प्राइवेट बस है तो उस प्राइवेट बस के ओनर का नुकसान कर रहे हो. ठीक है, जिसने आपको सर्विस दी है. तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इनटॉलरेबल है. यूज ही नहीं करना है इस ऑप्शन को. ठीक है. सेकंड, कॉल द कंडक्टर टू गिव हिम द मनी. ठीक है. एंड गेट द टिकट. आप कंडक्टर को बुलाएंगे कि भैया इधर आइए, भीड़ बहुत ज़्यादा है. ठीक है. पैसे देंगे, टिकट लेंगे, फिर उतरेंगे.
तो ये ठीक लग रहा है। हैंड टू मनी टू समवन सिटिंग नियर बाई टू गिव टू द कंडक्टर, मतलब किसी पर्सन को ढूंढेंगे जो कंडक्टर के पास हो, उसको पैसे दे देंगे कि भाई ये कंडक्टर को पैसे दे दो। ठीक है, ठीक ये भी लग रहा है। गिव द मनी टू द ड्राइवर, आप ड्राइवर को पैसे देंगे। ड्राइवर को क्यों पैसे देंगे? ड्राइवर का काम टिकट कलेक्ट करना थोड़ा ना है। तो ये भी एक इनकरेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि ड्राइवर को पैसे देना, ड्राइवर का कॉन्सेंट्रेशन खराब हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हादसा हो सकता है। ठीक है, बाकी प्रोटोकॉल ये कहता है ड्राइवर किसके लिए? बस को रन करने के लिए। कंडक्टर किसके लिए? बस का सुपरविजन करने के लिए, आपके टिकट काटने के लिए। तो ये दो ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, कि पहला भाई आप किसी पर्सन को दे दो पैसे, एंड क्योंकि ये कंडक्टर को दे देना। ठीक है, फिर टिकट कौन लेगा? हो सकता है कंडक्टर आपके पैसे खा जाए, या वो पर्सन हैंडओवर ही ना करे उस पर्सन को पैसे, है ना, दोनों हो सकता है ना। आपका मेन क्या है कि आपको पैसे देने हैं, टिकट लेना है। टिकट लेना मतलब जो कंडक्टर है वो रिकॉर्ड में दर्ज कर रहा है कि इस पर्सन ने टिकट लिया है और इतने पैसे गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे। ठीक है, अब आपने टिकट लिया ही नहीं तो पैसे किसकी जेब में जाएंगे? कंडक्टर की जेब में जाएंगे। कंडक्टर की जेब में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो और इसके अलावा अगर जिस पर्सन को आपने पैसे दिए हैं वो पैसे कंडक्टर को दे ही ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये ऑप्शन के साथ भी हम नहीं जाएंगे। हमें ये अच्छा लग रहा है कि कॉल द कंडक्टर टू गिव हिम द मनी एंड गेट द टिकट, यानी कि आप कंडक्टर के पास जाओ, कंडक्टर को बुलाओ कि भैया यहाँ आइए, मुझे टिकट दे दीजिए, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आइडिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, गेट द टिकट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर गेटिंग लेट फॉर योर कॉलेज। यू आर गेटिंग लेट फॉर योर कॉलेज एंड नो बस इज अवेलेबल, एंड no bus is available. You would, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है कि यू स्टार्ट वॉकिंग, यू स्टार्ट वॉकिंग। ऑप्शन बी, you drop the idea of going to the college, you drop the idea to go to college and return home and home. Option C, you think about other people convenience, you think about other people convenience। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कहता है यू वेट पेशेंटली फॉर द बस दो यू आर लेट फॉर द क्लास, यू विल वेट
for the bus, you will wait for the bus, though you are late for class। ठीक है, कहने का मतलब इनका ये है कि भैया आप यू आर गेटिंग लेट फॉर योर कॉलेज, आपको अपने कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, एंड नो बस इज अवेलेबल, कोई बस अवेलेबल नहीं है, क्या करोगे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे के रखा है, यू स्टार्ट वॉकिंग, चलना शुरू कर दोगे। ठीक है, कॉलेज जाना ज़रूरी है, पैदल स्टार्ट भी कर सकते हैं। यू ड्रॉप द आइडिया टू गो टू द कॉलेज एंड रिटर्न होम। ठीक है, ये गलत आइडिया है। ठीक है, कन्वेंस नहीं होगा तो क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे? थोड़ा पहले जाएंगे। ठीक है, लेकिन बट स्कूल ना जाना इज ए बैड हैबिट, कि बस नहीं थी इसलिए स्कूल नहीं गए, हमारा कितना सिलेबस छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सी, यू थिंक अबाउट अदर पीपल कन्वेंस। ठीक लग रहा है ये? ठीक है, कि भाई आप दूसरे लोगों से मदद मांगेंगे कि भाई मेरे को कॉलेज तक छोड़ दीजिए। यू विल वेट फॉर द बस दो यू आर लेट फॉर क्लास, ये तो बिल्कुल गलत है ना। आपका मेन मोटिव क्या है कॉलेज जाने का? क्लास अटेंड करना है ना। अब इस तरह की साइकोलॉजी लेके चलना कि क्लास क्यों ना लेट हो जाए, बस के लिए वेट करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जा क्यों रहे हैं कॉलेज? आप जा तो इसलिए रहे हैं कि आप क्लास जा सको, है ना। तो जब आपकी क्लास ही नहीं मिल पाएगी तो कॉलेज जाके क्या करेंगे? तो दो ऑप्शन है जो हमें ठीक लग रहे हैं, यू स्टार्ट वॉकिंग एंड यू थिंक अबाउट अदर कन्वेंस। ठीक है, स्टार्ट वॉकिंग, आप बस का वेट कर रहे हैं, इसका मतलब कॉलेज आपका दूर है। ठीक है, वॉक करोगे तब भी आप कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। ठीक है, तो वॉक करना इज नॉट ए गुड आइडिया। अगर इन दोनों ऑप्शन को देखें, हमारे पास दूसरा है कि थिंक अबाउट द अदर पीपल कन्वेंस। आप और लोगों से मदद मांगेंगे जो गाड़ी वगैरह पे जा रहे हैं कि मेरे को अपने कॉलेज छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी थोड़ा सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नोट करिए इसे। चलिए, क्वेश्चन, सपोज योर फ्रेंड drop your camera, friends, drop your camera while handling it carelessly, you would option A, ask him to buy a new camera and replace it. Ask him to buy a new camera and replace it. Option B, never keep any connection with him. Never keep any connection
with option C, be very much annoyed, be very much annoyed. Option D, tell him to be very careful, tell him to be very careful, tell him to be very careful while handling such delicate thing, while handling such delicate thing. ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कहना चाह रहा है आपसे कि भाई सपोज आपका दोस्त है, ठीक है, सपोज योर फ्रेंड ड्रॉप योर कैमरा, आपका कैमरा जो है ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है, ठीक है, भाई हैंडलिंग इट केयरलेसली, बुरी तरह यूज कर रहा था, ट्रीटिंग बेकार से, ठीक है, क्या करोगे आप? आपने आपका कैमरा उसने गिरा दिया, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई आस्क हिम टू बाय ए न्यू कैमरा एंड रिप्लेस इट, आस्क हिम टू बाय ए न्यू कैमरा एंड रिप्लेस इट, ठीक है। तो ठीक लग रहा है, मान लेते हैं ठीक। नेवर कीप योर कनेक्शन विद हिम, नेवर कीप मतलब आप उसके साथ कोई संबंध नहीं रखोगे, भाई तूने मेरा कैमरा गिरा दिया, अब मैं जब तुझसे नहीं बोल रहा। क्या ये ठीक चीज़ है? ये एक बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है कि आप किसी वस्तु के लिए किसी इंसान से आप रिश्ते खराब कर लो, ठीक है। आप सुना सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, बट किसी से कनेक्शन ही ख़त्म कर देना, ये गलत है। ऑप्शन सी, बी वेरी मच अनॉयड, बहुत गुस्सा करोगे, काफ़ी गुस्से में, मारने को उतारू, ठीक है। तो गुस्सा करने से कोई आपकी चीज़ तो वापस आने वाली है नहीं। अगर कैमरे में कोई नुकसान हो गया है, ठीक है, तो वो नुकसान ठीक होने वाला नहीं है। कैमरा गिर गया है तो वो अंडू नहीं होने वाला, तो गुस्सा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टेल हिम टू बी वेरी केयरफुल, ऑप्शन डी, टेल हिम टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग सच डेलिकेट थिंग्स, ठीक है। मतलब उसको बोलोगे कि भाई बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब ऐसी टूटने वाली चीज़ों को, है ना, डेलिकेट कमज़ोर चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हो, तो ठीक है, अदरवाइज फ्यूचर में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये ठीक लग रहा है थोड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, ऑप्शन सी हमारा गलत है, ऑप्शन दो बच्चे हैं। तो आस्क हिम टू बाय ए न्यू कैमरा एंड रिप्लेस इट, ठीक है। तो आपका कैमरा उसने गिराया है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो टूटा हो, है ना। और अगर टूट भी गया तो उससे ये ऐसा कह के आप सिर्फ उससे अपने संबंध खराब करोगे, ठीक है। और हो सकता है झगड़ा हो जाए, वो कहे कि मैं नहीं करवा रहा, मैं नहीं रिप्लेस कराऊंगा आपका कैमरा, मैं नहीं नया ला के दूंगा। आप क्या कर लोगे? क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो जब हम बदले में कोई चीज़ मांगते हैं तो सिर्फ उससे झगड़ा बढ़ता है। तो इस ऑप्शन को हम लोग एज ए इंटेलिजेंट पर्सन नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। टेल हिम टू बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द सच डेलिकेट थिंग, ठीक है। उसको बोलेंगे, सख्ती से बोलेंगे कि देखो अगर आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, कमज़ोर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, तो थोड़ा केयरफुली इस्तेमाल करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, अदरवाइज आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, कोई आपसे पैसे ले लेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका फ्रेंड अगर कोई कैमरा गिरा भी देता है तो संबंध तो नहीं तोड़ेंगे, है ना। वी कांट प्रीफर द मटेरियलिस्टिक थिंग ओवर ए ह्यूमन, हम अपने दोस्त के ऊपर कैमरे को चूज नहीं कर सकते कि कैमरा इंपॉर्टेंट है, दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं करेंगे, ना उस पर गुस्सा करेंगे, ना उससे रिप्लेसमेंट मांगेंगे। क्या करेंगे? केवल उससे कहेंगे कि भाई आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई गलती ना होने पाए, ठीक है। ऐसी कमज़ोर चीज़ें रखें तो थोड़ा केयरफुल रहो, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो
ये हो गए कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग इसके करने वाले हैं, जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ जाती, सारे टाइप्स कवर नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।